क्या सच में वापस आएगा पबजी मोबाइल? जाने अब तक की कहानी। क्राफ्टन भारत में पबजी मोबाइल को वापस लाएगा या पबजी मोबाइल इंडिया और पबजी न्यू स्टेट को भारत लाया जाएगा, इसकी सटीक जानकारी तो कंपनी ही देगी, लेकिन हम आपको पिछले कुछ महीनों में पबजी को लेकर आई एक खबर को विस्तार से समझाने वाले हैं। पबजी मोबाइल को भारत में बैन हुए अब लगभग 7 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारतीय फैंस को न तो सरकार की ओर से गेम की वापसी पर किसी प्रकार की स्पष्टता दी गई है और न ही गेम की मूल कंपनी क्राफ्टन द्वारा कोई बयान जारी किया गया है। एक और सरकार गेम की वापसी को लेकर सख्त है, वहीं दूसरी ओर क्राफ्टन हर बार गेम की वापसी को लेकर कोशिश जारी है की बात कह देती है। पबजी मोबाइल के सितंबर 2020 में बैन होना और उसके तुरंत बाद कंपनी की पबजी मोबाइल इंडिया की घोषणा, इसके बाद सरकार द्वारा गेम को लेकर गंभीर बयान देना और फिर कंपनी का एक और नया गेम पबजी न्यू स्टेट घोषित करना, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन का भारत में शुरू न करना, लेकिन गेम की आधिकारिक वेबसाइट की स्क्रिप्ट में हिंदी भाषा का पाया जाना। खबरों के इस जंजाल ने भारत में सभी फैंस को असमंजस में डाला हुआ है। अब क्राफ्टन भारत में पबजी मोबाइल को वापस पबजी मोबाइल कमबैक लाएगा या पबजी मोबाइल इंडिया और पबजी न्यू स्टेट को भारत लाया जाएगा, इसकी सटीक जानकारी तो कंपनी ही देगी, लेकिन हम आपको पिछले कुछ महीनों में पबजी को लेकर आई एक खबर को विस्तार से समझाने वाले हैं। पबजी मोबाइल भारत में हुआ बैन। सितंबर 2020 की शुरुआत में भारत सरकार ने पबजी मोबाइल समेत कुल 118 चीनी ऐप्स और गेम्स को बैन किया था। इस बैन को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मिटी) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। बैन को लेकर सरकार ने कहा था कि प्रतिबंधित किए गए ऐप्स देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरनाक हैं। सरकार ने कहा प्रतिबंध विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें प्राप्त करने के बाद लगाया गया था, जिसमें एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप्स के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्टें शामिल थीं, जिनमें यूजर्स के डेटा को अनधिकृत तरीके से भारत के बाहर स्थापित सर्वरों पर भेजना भी शामिल है। टेंसेंट गेम्स को टाटा पबजी मोबाइल इंडिया की घोषणा। यूजर्स की प्राइवेसी में सेंध और डेटा जासूसी के इल्जामों के चलते बैन के तुरंत बाद पबजी कॉर्प ने पबजी मोबाइल फ्रेंचाइजी को भारत में शेंज़ेन स्थित गेम कंपनी टेंसेंट गेम्स से देश में सभी प्रकाशन जिम्मेदारियां वापस लेने का फैसला लिया था। क्राफ्टन को उम्मीद थी कि चीनी कंपनी से संबंध खत्म होने के बाद शायद सरकार गेम को लेकर इतनी सख्त न रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी की यह कोशिश फेल हो गई। बैन और प्रकाशन की जिम्मेदारियों को वापस लेने के लगभग 2 महीनों बाद नवंबर 2020 में पबजी मोबाइल प्लेयर्स के लिए एक उम्मीद की किरण सामने आई, जब पबजी मोबाइल डेवलपर्स ने पबजी मोबाइल इंडिया नाम के एक नए गेम की घोषणा की। क्राफ्टन ने कहा इसे विशेष रूप से भारतीय बाजार के लिए बनाया गया है। नए गेम के कई ट्रेलर्स भी रिलीज किए गए, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज को लेकर किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है। पबजी कॉर्पोरेशन का भारत में बड़ा निवेश और कई बड़ी जॉब लिस्टिंग पोस्ट करना है। पबजी कॉर्पोरेशन ने 2020 के अंत तक भारत में एक स्थानीय कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई और खबर आई कि कंपनी वहां प्लेयर्स के साथ संचार और सेवाओं को बढ़ाने के लिए 100 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। इतना ही नहीं, पबजी कॉर्पोरेशन और मूल कंपनी क्राफ्टन ने भारत में स्थानीय वीडियो गेम, ई स्पोर्ट्स, मनोरंजन और IT उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन यानी लगभग 7.4 अरब रुपये का निवेश करने की योजना भी बनाई। साल 2020 खत्म होने के साथ कुछ नई खबरें सामने आई, जहां पता चला कि पबजी ने अपना नया इंडिया कंट्री हेड भर्ती किया है। क्राफ्टन ने अनीश अरविंद को अपना नया कंट्री मैनेजर घोषित किया है, जो गेमिंग इंडस्ट्री में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं और टेंसेंट और जिंगा गेमिंग कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा कंपनी ने विजुअल कंटेंट डिजाइनर, फाइनेंस मैनेजर, सीनियर कम्युनिटी मैनेजर और सीनियर ई स्पोर्ट्स मैनेजर की नियुक्ति भी की। पबजी मोबाइल की भारत वापसी पर सरकार सख्त। मार्च की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने एक बयान में पबजी गेम को हिंसक, अश्लील और आदत लगाने वाले गेम्स में से एक बताया। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की योजना के बारे में भी बात की। सरकार नए सेंटर बनाएगी जो लोगों को VFX, गेमिंग और एनिमेशन सिखाएंगे। सरकार का कहना है कि इसके जरिए लोग भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गेम्स डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा पबजी केवल एक उदाहरण था, लेकिन उन खेलों की आलोचना करना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि हम #मेक-इन-इंडिया के तहत दुनिया के लिए अपने खुद के गेम्स और ऐप्स बनाएं। यूं तो उन्होंने पबजी मोबाइल की वापसी पर किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इस बयान से यह साफ हो जाता है कि पबजी की वापसी पर भारत सरकार का रुख कड़ा है। पबजी न्यू स्टेट की घोषणा और वापसी का इशारा। यहाँ कंपनी पबजी मोबाइल की वापसी और पबजी मोबाइल इंडिया की बात कर रही थी कि फरवरी के आखिर में कंपनी ने पबजी न्यू स्टेट नाम के एक नए बैटल रॉयल गेम की घोषणा कर दी। गेम को प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले पर उपलब्ध कराया गया, लेकिन भारत को इससे बाहर रखा गया। यूं तो गेम के पब्लिशर क्राफ्टन ने एक बयान में साफ शब्दों में कहा था कि वे गेम को अभी भारत में लॉन्च करने की योजना नहीं बना रहे हैं।
लेकिन फिर भी एक लीक में पाया गया कि पबजी न्यू स्टेट की आधिकारिक वेबसाइट के सोर्स कोड में कथित तौर पर हिंदी भाषा की एक स्क्रिप्ट शामिल थी। हालांकि खबर के फैलने के बाद कंपनी ने स्क्रिप्ट से भाषा को हटा दिया। साझा किए गए स्क्रीनशॉट से पता चला कि पूरी वेबसाइट हिंदी भाषा में अनुवादित करने के लिए हिंदी स्क्रिप्ट जोड़ी गई थी। कहीं न कहीं यह क्राफ्टन के प्लान बी की ओर इशारा है। ऐसा भी हो सकता है कि पबजी मोबाइल की वापसी या पबजी मोबाइल इंडिया रिलीज के प्लान के विफल होने के बाद कंपनी पबजी न्यू स्टेट को भारत लाए। हालांकि ये सब फिलहाल अटकलें हैं। 2021 में फिर से शुरू हुई भर्तियां। मार्च के बीच में एक नई खबर आई कि क्राफ्टन भारत में कई पदों के लिए लोगों की तलाश में है। पबजी कॉर्पोरेशन ने मार्च मिड में अपने बेंगलुरु कार्यालय के लिए एक इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजी एनालिस्ट तलाशा शुरू किया। कंपनी ने सहयोगी लेवल के लिए लिंक्डइन पर नौकरी की लिस्टिंग भी पोस्ट की। कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो मर्जर एंड एक्विजिशन M&A निवेश आदि से संबंधित टीम्स को सपोर्ट कर सके। कंपनी के मुताबिक चुने हुए व्यक्ति को मुख्य कॉर्पोरेट रणनीतिक योजना के प्रोसेस को सपोर्ट करना होगा और भारत और MENA रीजन्स से संबंधित प्रोसेस और ग्लोबल डील फ्लो इवैल्यूएशन को भी सपोर्ट करना होगा। हालांकि नौकरी की यह पोस्टिंग वास्तव में भारत में पबजी मोबाइल की वापसी को लेकर किसी प्रकार की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन इससे इतना तो साफ हो गया कि कंपनी ने देश में अपना ऑपरेशन पूरी तरह से बंद नहीं किया है।